बुलेटिन के आगाज में अहम खबर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला है। कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने यह बिल मुस्तरद कर दिया था। वफाकी काबीना के फैसले के बाद फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में भी 21 अरब रुपए का बिल पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए रकम की फराहमी के लिए बिल इसहाक डार ने पेश किया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले यासिर, आपसे जानना चाहूँगी, बताइएगा इस बिल से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से इंतखाबात चार्ज अखराजात से मुतल्लिक बिल आर्टिकल 81E के तहत जो है वो पेश किया गया और कमेटी ने इस बिल को पास करने की जो है वो मुखालफत की है। कौमी असम्बली ने मंजूरी दी तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उससे 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के लिए जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि जो अब ये कौमी असम्बली ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक जो बिल है, फंडिंग का जो बिल है, वो कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक बिल जो है वो जब कौमी असम्बली में पेश किया गया तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की पहले कभी मंजूरी जो है वो नहीं ली जाती रही। इससे पहले मोहसिन लगारी ने ये कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात के फंड्स की जो फराहमी है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। लेकिन अब चूंकि ये कायमा कमेटी बराए खजाना जो कौमी असम्बली की है उसमें भी ये बिल भेजा गया, उसके बाद सेनेट की जो खजाना की कमेटी है वहां भी भेजा गया। दोनों कमेटियों से मुस्तरद होने के बाद अभी जब वजीर खजाना ने कौमी असम्बली के इजलास में ये दोबारा बात की, जो दोबारा बिल जो है वो आर्टिकल 81E के तहत पेश किया। अच्छा यासिर, ये बताइएगा इस बिल के मुस्तरद होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है सेक्रेटरी खजाना को इस मामले में, तो इस बिल के मुस्तरद होने से वहां की कार्रवाई में कोई फर्क पड़ेगा? देखें, जो कौमी असम्बली को जब ये 21 अरब रुपए की जो बिल जो आज ये पेश किया गया और इसको जो मुस्तरद किया गया है, ये 21 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं उससे मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी कि जो फंड हैं वो जारी किए जाएं। अब चूंकि हुकूमत इस तमाम तर प्रोसेस पर इसमें बिल ले आई और बिल लाने के बाद ये कहा गया कि कायमा कमेटी को ये बिल भेजा जाएगा। कायमा कमेटी जो फाइनेंस की है उसको भेजा गया, फिर सेनेट की कायमा कमेटी को भेजा गया। तो दोनों कमेटियों से मुस्तरद होने के बाद अब ये बिल दोबारा से कौमी असम्बली में आया और यहाँ पर भी इसके ऊपर बहस हुई। लेकिन उसके बाद कौमी असम्बली ने इसको बिल को जो है वो कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। तो जब कौमी असम्बली ने और ईवान ने ये फैसला कर लिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं इसमें जो फंड देना है उसके लिए पैसे मौजूद नहीं है, अब ये पैसे अगर नहीं दिए जाएंगे तो इस वजह से इलेक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो अब ये जो बिल है वो कसरत राय से मुस्तरद किया गया। तो अब उम्मीद ये है कि जो दोबारा से ये बिल जो है वो कमेटी में नहीं जाएगा क्योंकि मुस्तरद हो चुका है। और जब हमारी जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर हमारे साथ रहेगा। अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, बिल मुस्तरद सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि तलब किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी बुलवाया गया है, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया है, तो क्या इस बिल के मुस्तरद होने से वो जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, कल सेक्रेटरी खजाना को तलब किया गया है और कल सेक्रेटरी खजाना बताएंगे कि ये मामला मनी बिल की सूरत में पार्लियामान में चला गया था और पार्लियामान की कायमा कमेटियों ने और खुद इस पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने इसको मुस्तरद कर दिया। तो ये एक जवाब हुकूमत ने बना लिया उस पेशी से चंद घंटे कबल, और ऐसा लग रहा है कि ये तय शुदा था कि जब ये मामला टेकअप होना है, क्योंकि अभी इसको तवील आगे लेकर जाने की प्लानिंग थी गवर्नमेंट साइड पे। अभी मार्जिन था कायमा कमेटी के पास भी कई रोज जो थे ईद के बाद तक इवन सिफारिशात मुरतब करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 11 अप्रैल की जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमेटी ऑफ पाकिस्तान की, उसके बाद इस मामले को चूंकि फौरी तौर पर टेकअप कर लिया और जो 14 तारीख को तलब कर लिया स्टेट बैंक के गवर्नर को और सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, तो ऐसी सूरत में ये अब एक जवाब हुकूमत को मिल गया कि ये तो मनी बिल की सूरत में पेश किया गया था और पार्लियामेंट में चूंकि इसको मुस्तरद कर दिया है, तो लेकिन अदालत जो है वो देखना होगा कि क्या इसको तस्लीम करती है या नहीं। जो माजी की कार्रवाई को देखा जाए तो अदालत तो इसको तस्लीम करती नजर नहीं आ रही और अदालत तो बर वक्त इंतखाबात चाहती है। और कल जब स्टेट बैंक के गवर्नर
जो पिक्चर पेश करेंगे, बताएंगे कि जो फंड्स की इस वक्त किस किस फॉर्म में ये फंड्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी खजाना को अगर ये डायरेक्शन जारी की जाती है फंड रिलीज करने के हवाले से, 21 अरब रुपए रिलीज करने के हवाले से, तो वो उनके लिए बाइंडिंग होगी। लेकिन हुकूमत ने अपने तई इसको, जो पार्लियामान को एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है और एक कानूनी, यानी आप कह रहे हैं कि हतमी तौर पे अभी ये नहीं कहा जा सकता, बिल मुस्तरद होने के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है और मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है और वहीं से फैसला होना है कि इलेक्शन होना है 14 मई को या नहीं होना। देखिए, अदालती डायरेक्शंस तो वाजे हैं कि ये डिसओबीडियंस इसको करार दिया गया। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा दे रही है। अदालत इस मामले को आगे लेके चल रही है। अगरचे ये तमाम चीजें मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी कि ये पार्लियामान में लेके जाने का मामला है, इसमें तो बुलाया ही सेक्रेटरी खजाना के, जो कि इंतजामी सरबराह है, रेलेवेंट इंतजामी सरबराह है, इसमें तो बुलाया ही गवर्नर स्टेट बैंक को, जिन्होंने बताना है इस वक्त जो पाकिस्तान के जो बैंक्स में और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो हुकूमत का कितना इस वक्त जो रकम है वो मौजूद है, और उसके बाद खुद अब अदालत इसका हल निकाल कर बताने जा रही है कि। लेकिन अदील, हमने देखा कल जो नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि फंड्स ना देना हुक्म उदूली है और इसके नताइज वाजे हैं। जब ऐवान ने इस बिल को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया तो फिर हुक्म उदूली का मुर्तकब कौन हुआ और तौहीन अदालत किस पर लग सकती है? फिर देखिए, अदालत ने तो ये नहीं कहा था कि इस मामले को पार्लियामान में लेके जाना है। अदालत ने तो ये कहा, अब अदालत तो ये कहती आ रही है कि ये जो फंड्स हैं आप लैपटॉप स्कीम में दे रहे हैं, आप फलाने तरक्याती काम में इतने अरब रुपया लगा रहे हैं, वहां से इसको निकाला जा सकता है। ये तो हुकूमत की हिकमत अमली थी इस मामले को पार्लियामान में लेके जाने के हवाले से, और पार्लियामान में लेके जाने के हवाले से ये जो आर्जी तौर पर एक जो शील्ड जरूर बन गई कि जी देखे पार्लियामेंट के फोरम पर, एक बड़े फोरम पर हम लेकर गए, उसने मुस्तरद कर दिया, और पार्लियामान की जो कार्रवाई होती है वो अदालत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइच और यासिर हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद नोटिस का इजरास स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। इजलास कल जुमे को दोपहर 2:30 बजे होगा। ज़राए कौमी असम्बली का बताना है कि इजलास को इन कैमरा किया गया है। हुकाम कौमी असम्बली ऐसा बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद नोटिस का इजरा हो चुका। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल जुमे को दोपहर 2:30 बजे होगा। जारी इजलास को इन कैमरा किया गया है। कल इन कैमरा ब्रीफिंग में इन सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। खराबियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात आपको बताते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके जो जायज़ ख़दशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ की सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा, ताकि उनके जो ख़दशात हैं उनको पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। पूरे हाउस को, नेशनल असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। फिर चाहूँगा कि आपके तोसिस से उनको यकीन दिलाऊं कि कतन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे कि मामलात ख़राब हों, बल्कि ख़राबी को ठीक करने की ये एक सही है और उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह शामिल हाल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाया गया, जिसके बाद जहां दहशतगर्दी बढ़ गई, इन्हें लाने वाले जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ कच्चे के इलाके में नहीं बल्कि जमान पार्क में भी हैं। इमरान खान की पुश्त पनाही कर रहे हैं। उन्होंने आंखें ही दहशतगर्दी में खोली हैं और अफगानिस्तान में भी जो लड़ते रहे हैं, आज वो पाकिस्तान में आ गए हैं, और जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी जो है बढ़ गई है। जहाँ आबादियों में अमन था उनमें आके लाके बसाया गया उनको, और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है। जो जिम्मेदार अफराद जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाना है, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाके बसाना है। ये किस किस्म की गुडविल थी? ये गुडविल नहीं थी, ये पाकिस्तान की और खुसूसन
हमारे इन इलाकों की तबाही का जो है नुस्खा था। और आज ये उन लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी जो है उनको हासिल है। इनमें से लोग जो है जाके ज़मान पाक भी बैठे हुए हैं, ये सिर्फ कच्चे में नहीं है, ये ज़मान पाक में भी लोग जो है वहां पे बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की भी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये जो ड्रामे हैं, शील्डें लगा के जो है एक शख्स आ रहा है, कह रहा है मुझे जान का खतरा है। अगर तुम्हें जान का इतना खौफ है तो ना इतने पंगे लो जितने जो ले रहे हो, आराम से घर में बैठो जाके। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। सारे जो है कल बात करें और यहाँ पे लीडरशिप होगी मिलिट्री की, वो इसका जवाब भी देंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन खातून रुकन की वज़ीर आज़म को वज़रा की शिकायत लगाने पर वफाकी वज़ीर ने ताने देना शुरू कर दिए। सायरा बानो का कहना था कि वज़रा की तादाद ज़्यादा है मगर बिल्कुल काम नहीं करते। स्पीकर ने उन्हें कहा कि आप वज़ीर आज़म को मुखातिब नहीं कर सकती, जिस पर कादिर पटेल ने जवाब में कहा कि हमारे अदम एतमाद की वजह से अपोजिशन अरकान को अपना फनकाराना टैलेंट दिखाने और तकारीर करने का मौका मिला, वरना पिछले 4 साल इन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर भी बोलने का मौका नहीं मिलता था। पीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपके वज़रा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तादाद तो बहुत ज़्यादा है, ना कभी सवाल का जवाब आता है और जो आता है तो वो भी घुमा फिरा कर आता है। इस तरह बात नहीं कर सकती। सर वो चले ठीक है, उनको मैं वैसे बता रही हूँ। सर वो आज हैं तो मैं उनको बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन है उनके वज़रा काम नहीं कर रहे। देखिए एक तरीका कार है ना, आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो 4 साल में अवामी मसाइल के वो अवामी जो मसाइल बने वो जिस तरह इन चंद माह में हमने हल किए हैं, तो मैं आपको पूरी बात बता सकता हूँ। और सर एक बात और, मैंने पहले भी ये बात की थी, आपने वज़रा सबका नाम लिया तो लेट मी एक्सप्लेन। वज़रा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी वजह से, हमारी अदम एतमाद की वजह से आज हमारी उन बेंचों से उन लोगों के जज्बात और उनका जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आ रहा है और फनकाराना टैलेंट सामने आ रहा है, तकारीर आ रही है। वरना हमारे ये साथी पॉइंट ऑफ ऑर्डर से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाते थे, कोई किसी को बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो जब आपको अपने ख्यालात का इज़हार करने का, अपने टैलेंट दिखाने का, पूरा छुपे हुए टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है, तो मेहरबानी करके उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, जायज़ा लेना है मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल को केस में मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू दलाइल का आगाज करते हुए दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सदीकी ने बिल के तमाम मराहिल का जिक्र किया और कहा कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के बजाय मुजव्वजा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। बिल में अज़गुत नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला 3 रुकनी कमेटी को तफवीज़ किया गया। बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये बिल कानून बनने के लायक है? चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बिल को कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, जायजा लेना है, इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, ताहम समाअत का ऑर्डर जारी करेंगे। जबकि हुक्मरान जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि पार्लियामान को कानून साजी से रोकने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। फुल कोर्ट बनाया जाए। उजलत में दरखास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। बिल अभी पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि बिल अभी बना नहीं, उजलत में दरखास्त दायर हुई और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। अदारे में तकसीम का तासुर रोज बरोज अयां होता जा रहा है। ना इनकी टाइमिंग दुरुस्त है, ना आइन और कानून और प्रोप्राइटी और अदालती रवायात के तहत ये इस वक्त चलाई जा सकती हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा
और जब मुनासिब वक्त होगा, जब ये कानून बन जाएगा, शहरियों का राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदालत के लिए ओपन होगा कि वो उसको किस तरह से एग्जामिन करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि क्या आप पार्लियामेंट को इसके इख्तियार से रोकना चाहते हैं? अगर मामला ऐसे ही चलेगा तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने, ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल है। माजी के होने वाले फैसलों की तलाफी करते हुए, बेहतरी की तरफ चलते हुए आज ही फुल कोर्ट की तरफ चला जाया गया। आप खुद डिवीजन का इतना वाज़े तौर पे सबूत दे रहे हैं और फिर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से डरा के रखा जाए कि जनाब कंटेम्प्ट लग जाएगी, तो कैसे डरेंगे, कैसे रुकेंगे लोग? JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा बोले, बिल को वक्त से पहले ही चैलेंज कर दिया गया है। इस कानून में कोई कौन सी ऐसी बुरी बात कर ली थी जिसके ऊपर जो है ना वो सब जो है ना वो इतनी जल्दी नाराज़ हो गए और इतनी जल्दी केस फिक्सेशन पे आ गए कि उसके अलावा जो है ना उनके पास कोई काम ही नहीं रहा और 8 लोग बैठ गए। तो ये इस जो बेंच की फॉर्मेशन है, ना सिर्फ उसको हम मुस्तरद करते हैं अपनी पार्टी की सतह पे, इस हुकूमती इत्तेहाद की सतह पे। MQM और ANP ने भी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता न करने के अज़म का इजहार किया। हर सूरत में किसी शख्स को भी या किसी भी इदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी के रोकने की इजाज़त नहीं दी गई। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी। जिस तरीके से जज साहिबान ने कहा कि पार्लियामेंट में सिर्फ यानी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता, वज़रा भी उनके साथ होते हैं, काबीना भी। तो हम भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के साथ तमाम जजेस मिलके ही सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। एक बंदे के लिए सारा इख्तियारात एक जगह रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? नेशनल पार्टी के ताहिर बजिंजो ने कहा कि ऐसा बेंच बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। तो वहीं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी पास नहीं हुआ, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा बिल को सदर मुमलिकत ने वापस भिजवाया। सदर के दस्तखत न होने से अभी तक ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। कानून साजी से पहले इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून बना नहीं और बेंच बनाकर केस को फिक्स करना काबिल मसम्मत है, तो को है मुतनाज़ा बेंच तहलील कर दिया जाएगा। इदारे की तकसीम का तासुर दिन ब दिन मजबूत होता रहा है। ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक और अलार्मिंग है। वफाकी वज़ीर कानून और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल 2023 है जिसको कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास करने के बाद सदर मुमलिकत की असेंट के लिए भिजवाया, तो उन्होंने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 75 के तहत उसे वापस रेफ़र किया था। जॉइंट सिटिंग हुई, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास आप सब ने वो देखा, उसमें उसके ऊपर बात करने के बाद दोबारा पास करके मंजूरी के लिए भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने अभी तक उस बिल को असेंट नहीं किया, यानी उन्होंने उस पर अपने दस्तखत नहीं फरमाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया और उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। जिस तरह से उजलत में ये मुकदमा फिक्स किया गया और फिर जो बेंच बनाया गया, तो ये सारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इदारे में एक तकसीम का तासुर जो है वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख न देने से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी और PTI वकील बैरिस्टर गोहर अली अदालत में पेश हुए। मुश्ताक गनी ने अदालत से दरख्वास्त की कि आज वकला की हड़ताल है, तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएं, जल्द तारीख दी जाए। पहले ही 90 दिन से इलेक्शन मुलतवी हो चुके। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक और नोटिस मिल गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस पेश दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की 2 रुकनी टीम नोटिस मौसूल कराने ज़मान पर पहुंची। नोटिस में कहा गया कि 7 रोज़ के अंदर नोटिस पर अमल दरामद न होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा। नोटिस के मुताबिक इमरान खान पर 36 लाख रुपये टैक्स वाजिबुल अदा है।
और अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहलियत को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा। तनवीर इलियास कानून साज असम्बली की रुकनियत से महरूम होने के साथ साथ 2 साल तक अमली सियासत से भी आउट हो गए। दरखास्त समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मौकल सरेआम अदालतों के खिलाफ तकरीरें कर रहा है। आपके मौकल ने गुज़श्ता रोज कहा कि वो वजारत उस्मा के ओहदे को जूते की नोक पे रखता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तनवीर इलियास जजेस को नौकरियों से निकालने की धमकियां भी दे रहे थे। ये बराह रास्त तौहीन में आता है। हाई कोर्ट ने फिर भी सब्र से काम लिया। कोर्ट के सामने सरदार तनवीर इलियास ने गलती तस्लीम की, इस पर इनको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन अदालत ने फिर भी सब्र से काम लिया। बात करेंगे अदालत इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच मुस्तरद। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने पेश की। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालिबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। करारदाद कौमी असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया गया। अदालत इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच मुस्तरद। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफी ने पेश की है। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालिबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। करारदाद कौमी असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं, खैर नवाब साहब तो लीडर हैं, पार्टी के सरबराह हैं, तो हम इनसे भी ये रिक्वेस्ट किया है कि मुल्क में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस ही काम कर सकती हैं। तो हम इनके पास आए हैं कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो टेंशन इस वक्त मुल्क में है उसको डिफ्यूज़ की जाए और हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिस पे हम ये कौम को पैगाम होना चाहिए कि हम मीनिंगफुल जो डायलॉग होगा या मीनिंगफुल जो हमने कुछ बातें हैं जो डिफ्यूज़ करनी है, तो वो हम पहले अपने इत्तेहादियों से शुरू करें। पहले इत्तेहादियों के साथ बात करें कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो इत्तेहादी हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं और नवाब साहब की तरफ हम आए हैं और हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की है। अब नवाब साहब जो हैं वो खुद आपको बताएंगे जो हमारी रिक्वेस्ट थी और इसी तरीके से हम दूसरी भी अपने इत्तेहादियों से पहले बात शुरू करेंगे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात को एक्सप्रेस किया है और उस पर कहा है कि ये हमारा काम है कि हम इसको डिफ्यूज़ करें और डायलॉग की तरफ हम जाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आगे आ गए। ठीक है जी। आज पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आया है, इसको हेड कर रहे हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवीद कमर साहब और कायरा साहब। और जैसे कि मुल्क में सूरत हाल आप देख रहे हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है और इन्होंने पार्टी लीडरशिप का बताया है कि बातचीत के अमल को चलना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए और इनकी इस बात को हम वेलकम करते हैं और हमने ये गुजारिश की है कि हम अपने दोस्तों से क्वेटा में बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों इस पर दोबारा बैठेंगे। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। बातें तकरीबन हो गई हैं। पूरा इस काविश का मकसद ये है कि मुल्क में हमेशा सियासतदान ही आखिर में चीज़ों का हल निकालते हैं। सियासत से ही हल निकलता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। तो उसी हल को निकालने के लिए हमने अपनी काविश शुरू की है, आज बुकटी साहब से की है। उसके बाद हम बाकी अपने एक एक करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएंगे और उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे। इससे पहले कि हम जो इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन है उससे बात करें, पहले अपने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।